हेलो एकता, मैं शिवानी। हाय शिवानी, कैसी हो? बहुत दिनों बाद याद आई। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि मेरे एग्जाम में बहुत ही कम नंबर आए हैं। तुम्हारे नंबर कम तो आ नहीं थे, ना ही तुम क्लास में कुछ पढ़ती थी और ना ही कुछ कॉपी में लिखती थी। सिर्फ खेलती ही रहती थी और घर जाकर भी शैतानी करती रहती थी। तुम पढ़ोगी ही नहीं तो एग्जाम में नंबर तो कम ही आएंगे। तुमसे बात कर कर मेरा मन हल्का नहीं हुआ। मैं फोन रखती हूँ। हेलो तन्वी, मैं शिवानी। हाय शिवानी, कैसी हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ शिवानी, तुम मुझे बताओ। दुखी हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम में बहुत ही कम नंबर आए हैं। कोई बात नहीं शिवानी, इस बार तुम मेरे साथ पढ़ाई करना और खूब ज़्यादा मेहनत करना। सब तुम्हारे साथ है, सब तुमको सपोर्ट करेंगे। ठीक है शिवानी, अगर तुम्हें कोई परेशानी आए तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो और हमें कोई परेशानी आएगी तो हम अपनी टीचर से भी मदद ले सकते हैं। धन्यवाद तन्वी, तुमसे बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मन हल्का हो गया। अब मुझे लगता है मैं कुछ कर पाऊंगी और एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आऊंगी। मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ शिवानी, तुम खूब मेहनत करना और तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच तन्वी, मुझे सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय शिवानी। चलो बेटा, तुम लोगों ने दो तरह के कन्वर्सेशन देखे। शिवानी का कन्वर्सेशन देखा एकता के साथ सबसे पहले, और फिर दूसरा कन्वर्सेशन होता है उसका तन्वी के साथ। ठीक है, क्या तुम लोगों को इन दोनों कन्वर्सेशन, दोनों की बातचीत में फर्क लगा? क्या फर्क लगा, कौन बताएगा? हर्ष। हाँ हाँ हाँ, बैठ जाओ। और कुछ इसके अलावा कोई बोलना चाहता है? शिवानी बताओ, हमारी बातचीत जो है मतलब तुम्हें कैसा फील हुआ? तुम्हें जब एकता से साथ बात करी तो तुमको कैसा लग रहा था? तुम्हारा दुख बढ़ गया था क्योंकि उसने जो है कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया है ना। वो तुम्हारे दुख को और बढ़ा रही थी। क्या कह रही थी कि तुम्हें कुछ आता जाता तो है नहीं, तुमने कभी पढ़ाई नहीं करी, तुम घर जाके खेलती थी, है ना, सारा टाइम तुमने इसी में बर्बाद कर दिया, है ना। फिर शिवानी ने क्या किया? शिवानी ने जो है अपनी दूसरी दोस्त तन्वी को फोन लगाया। फिर तन्वी ने उसके साथ कैसे बात करी बताओ? अच्छे व्यवहार के साथ बात करी, है ना। उसने उसके दुख को अपना दुख समझा ना, उसने उसके दुख को अपना दुख समझा और उसको सपोर्ट करने की बात करी, है ना। उसने उसके साथ जो है प्यार से बात करी कि अगर तुम्हें कहीं कोई दिक्कत है पढ़ने में तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और हमें कहीं कोई परेशानी आएगी तो फिर हम अपनी टीचर की भी मदद लेंगे, सपोर्ट करेंगे, है ना। तो दो तरह के कन्वर्सेशन हुए। पहले वाले कन्वर्सेशन में जो है वो एक तो उसके साथ रूडली बात कर रही थी, उससे उसका दुख बात करके कम नहीं हो रहा था, और तन्वी के साथ बात करके उसका दुख कम हो गया, है ना। तो हमें जो है अपने फ्रेंड से या अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, जो भी हमारे टच में जो लोग आते हैं, हमें उनके साथ कैसा संवाद करना चाहिए? अच्छे बोलने चाहिए, है ना, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। देखो, एक टर्म होता है सिंपैथी, और एक होता है टर्म एम्पैथी। ठीक है, सिंपैथी मतलब सहानुभूति। हमें किसी के हमने दुख तकलीफ सुना और हमें भी दुख हो रहा है, बस। ठीक है, हमें किसी की दुख तकलीफ सुन के हमें भी तकलीफ पहुंच रही है। एम्पैथी में क्या होता है? हम सोचते हैं कि वो दुख उसका नहीं हमारा है। वेरी गुड तन्वी, मतलब हम जो है क्या बताया तन्वी ने, या दूसरे के दुख को अपना दुख समझ रहे हैं, उसकी जगह पे हम अपने आप को रख रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं एम्पैथी। तो हमें एम्पैथी रखनी चाहिए लोगों के साथ। ठीक है, हमें दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझते हुए बातचीत करनी चाहिए और उसके साथ अच्छा संवाद करना चाहिए। अगर आपका संवाद एक दूसरे के साथ अच्छा होगा तो हमारी रिलेशनशिप कैसे होगी, संबंध कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे, है ना। इसे कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जब आप किसी के साथ अच्छे बोलोगे, अच्छे से बात करोगे, तो आपके उससे संबंध अच्छे बनेंगे। अगर आपका दोस्त मदद मांगना चाह रहा है, उसको आपको लगता है कि उसको मदद की जरूरत है, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी कमियों को और उजागर करना चाहिए। जैसे कि एकता उसकी कमियों को उजागर कर रही थी, कमी थी उसके अंदर, उसके नंबर कम आए एग्जाम में, है ना। तो उसे क्या करना चाहिए था? जो तन्वी ने किया, तन्वी ने उसके दुख को अपना दुख समझा और उसने सपोर्ट किया उसको। उसने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है और अब हम दोबारा से मेहनत करेंगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी पढ़ाई में, है ना। आया समझ में? तो अब से आप लोगों को अपना रिलेशन
लोगों के साथ कैसा रखना है, अच्छा रखना है। रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। ठीक है, आ गया समझ में? बस चलो।